जो एक परिवारवादी गुंडा माफियाओं के का संरक्षण करने वाली सरकार हमको नहीं चाहिए। देखिए वो उनकी स्वतंत्रता का मामला है, ठीक है। अगर वो हिजाब पहनना चाहती हैं तो वो हिजाब पहने, अगर वो नहीं पहनना चाहती हैं तो उन पर जबरदस्ती भी नहीं है। हाँ, लेकिन चूंकि वो एक शैक्षणिक संस्थान का मामला है, तो जैसे हम लोग अधिवक्ता हैं तो हम कुर्ता पैजामा में जाकर वकालत नहीं करेंगे, उसके ड्रेस कोड है कि नहीं। तो अगर वो विद्यालय का जो ड्रेस कोड है, अगर वो उस ड्रेस कोड में वो जाएंगी तो ये अच्छी बात है ना भाई। कहने का मतलब ये है कि लोग कह रहे हैं कि बेरोजगार हो गए। क्या ये लोग कलेक्टर थे पहले, आज बेरोजगार हो गए? हम तो खुद का रोजगार, हमारा दुकान है, तो खुद का दुकान है तो फिर बेरोजगार कैसे हैं? हाँ, जो पढ़ लिख के घूम रहे उनको नौकरी के लिए। बिरादरी के वोट, बिरादरी के नाम पे ये जो अखिलेश को जप रहे हैं, बाकी विकास के मुद्दे पर नहीं। ऐसा नहीं है कि काम नहीं किए हैं। यही रोड चौड़ा हुआ, हम लोग का 20 फुट जमीन गया अखिलेश यादव के राज में, 1 रुपया नहीं। मोदी जी में जो जा रहा है, मोदी जी जो रोड को चौड़ा करवा रहे हैं, सारे लोग को पैसा मिल रहा है। एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटिकल इंडिया में। यहाँ पे इंटरव्यू फिर से लेना इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि जब मैं यहाँ से निकल रही थी तो मैंने बड़ा अजीब चीज़ देखा। यहाँ पे देखा कि क्यों मुस्लिमों ने भी भगवा गमछा ओढ़ रखा है, सर पे तिलक लगा रखा है और बीजेपी समर्थन कर रही है। तो उनसे मेरी बात हुई नहीं है। अब मैं आपके सामने चर्चा करूँगी, जानने की कोशिश करूँगी कि अब आखिरी चरणों में क्या रुझान हो रहा है। यहाँ पे और भी वोटर है, बूथ है, यहाँ पे लोग वोटिंग करने आए हैं, बहुत लोग, महिलाएं भी आई हैं, मुस्लिम महिलाएं भी घर से निकल कर आ रही हैं, वोट डाल रही हैं। हम बात करते हैं। यहाँ पे आपका नाम क्या है सर? ताज मोहम्मद एडवोकेट। ताज मोहम्मद जी, मैंने आपको देख के इसलिए मैं वाकई में ये इंटरव्यू इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ कि ताज मोहम्मद के सर पे ये भगवा गमछा, ये गमछा कैसे है? पूरा काशी भगवामय है, पूरा काशी भगवामय है। मतलब ये कोई जबरदस्ती है क्या जो मोहम्मद साहब को भगवा ओढ़ना पड़ गया? नहीं नहीं, ऐसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मोदी जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जिस हिसाब से निष्पक्ष जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मुसलमानों को मिला है, आज बनारस का मुसलमान जो है एक उम्मीद, एक आशा भरी निगाहों से मोदी जी की तरफ, योगी जी की तरफ देख रहा है। जी, विकास का कार्यक्रम बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। कोरोना के समय जिस हिसाब से आप देखिए कि पूरे जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे स्वयंसेवक हों, या और यहाँ तक कि मुसलमानों ने भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सेदारी की है। लोगों के यहाँ सहायता राशि पहुँचाई है, लोगों से मिले जुले हैं, उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश किया गया है। मोहम्मद जी, बुरा न माने ना, आपके सर पे टोपी है ना दाढ़ी है, कैसे हमारे व्यूअर्स को पता चलेगा? दाढ़ी है, दाढ़ी है, दाढ़ी है, दाढ़ी है, टोपी नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टोपी जरूरी नहीं है, दाढ़ी है, भगवा है ना। हाँ, कभी हम इसको सर पे बांध लेंगे तो पगड़ी हो जाएगा। हाँ, पगड़ी हो जाएगा। हाँ, मतलब क्या है ये हिंदू मुस्लिम एकता जो हमें देखने को मिल रही है, जो बीजेपी पे हमेशा बार बार आरोप लगाया जाता है कि ये सरकार भगवा सरकार है, सिर्फ हिंदुओं के लिए है, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है। भगवा सरकार की बात नहीं है, ये निष्पक्ष सरकार है, सर्व समाज का सरकार है। हर वर्ग, हर धर्म के लोगों का यहाँ इज्जत है, सम्मान है। आज जिस मिल्लत मोहब्बत के साथ इस काशी को देखिए ना, विश्वनाथ कॉरिडोर बना, इतना कब्रिस्तान के बॉर्डर नहीं लग रहे जी, कब्रिस्तान पे बॉर्डर नहीं लगाए जा रहे? नहीं, कहाँ लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बुरा लगना? यहाँ पर हर धर्म, हर संप्रदाय के लोगों का इज्जत सम्मान है, मिल्लत मोहब्बत है। काशी अपने आप में ही अनमोल है। गंगा जमुना। मोहम्मद जी देखिए, मुद्दा बार बार बनाया जाता है, जहाँ पे इस बार मुस्लिमों को दुख है इस बात की कि एक ऐसी सरकार आनी चाहिए जो फिर से कब्रिस्तान पे बॉर्डर लगवाने का काम करे, बाउंड्री घिरवाए। ये वही सरकार है जो सिर्फ मंदिरें बनवा रही है और मंदिरों को ही सुशोभित कर रही है। तो आपको बुरा लगना चाहिए इसके लिए? नहीं, बुरा क्यों लगेगा? जो चीज अगर सुंदरीकरण किया जा रहा है सरकार के द्वारा तो अच्छा है, शांतिपूर्ण ढंग से किया जा रहा है, मिल्लत मोहब्बत से किया जा रहा है, जो काम हो रहे हैं अच्छे हो रहे हैं। आपके समुदाय और आपके कौम की वजह से अखिलेश यादव पूरी तरीके से आश्वस्त है कि इस बार उनकी सरकार बन रही है, पूरी तरीके से भरोसेमंद है कि उनकी सरकार बन रही है, मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अगर आप ही समर्थन नहीं करेंगे तो उनका तो सपना टूट जाएगा। वो भ्रम में है। देखिए, आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जिस हिसाब से मुस्लिम समुदाय की जो बहुत बड़ी समस्या थी, मुस्लिम महिलाओं की 3 तलाक का मसला जो था, उन्होंने कानून बनाया। उस कानून का लाभ यहाँ के मुसलमानों को मिल रहा है, मुस्लिम महिलाओं के साथ न्याय हो रहा है। अभी कई ऐसे मसले मेरे सामने भी आए, मैं चूँकि अधिवक्ता हूँ, और उस पर FIR 3 तलाक के खिलाफ मुकदमा हुआ है, FIR लिखी गई है, कार्रवाई की जा रही है, जाँच पड़ताल हो रहा है, तो काम हो रहा है। इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जो है मुसलमानों का निष्पक्ष रूप से काम किया जा रहा है। बुरा न माने, यहाँ पे बहुत सारी बातें ऐसे भी आई थी, जैसे योगी
आदित्यनाथ ने जनसंख्या नियंत्रण की बातें की थी तो आप ही के कौम लोगों को बुरा लग गया था। तो अगर ऐसे कोई कानून आते तो समर्थन करेंगे आप? देखिए, आज जो देश की मूल समस्या है वो जनसंख्या ही है। अगर जनसंख्या पर कोई कानून आता है तो उसका स्वागत करना चाहिए। 2 बच्चे हो, पढ़े लिखे, आगे जाएं, उनका भी भविष्य उज्जवल हो। आज जो स्थिति चल रही है उस हिसाब से देखा जाए तो आज परिवार को चलाना थोड़ी सी समस्या है। 10 बच्चे की अपेक्षा अगर हमारे पास 2 बच्चे होंगे तो हम उसको अच्छे से उनका भविष्य संवार सकते हैं। तो ये एक अच्छा कानून है और अगर लाएंगे तो उसका स्वागत है। जहाँ पर जनसंख्या की बात होती है तो क्या एक वजह हो सकती है कि जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में रोजगार की कमी हो रही है, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है? नहीं, जनसंख्या भी एक बहुत बड़ा कारण है। बेरोजगारी का जनसंख्या भी एक बहुत बड़ा कारण है। और अगर इस कानून को बनाया जाता है तो उसका जो है उससे लाभ मिलेगा लोगों को। आपने वोट डाल दिया है? मैं जा रहा हूँ अभी जी, मैं अपनी क्या अहम मुद्दा है आपका? वो भी आ जाएंगे तो उनके साथ दूंगा। हाँ, पूरे, और वो भी देंगी। हाँ, पूरा परिवार हमारा दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी को पूरा परिवार हमारे दे रहा है, हमारे मोहल्ले के लोग दे रहे हैं जी। अखिलेश यादव में क्या कमी लगती है? नहीं, देखिए, वो जो एक परिवारवादी गुंडा माफियाओं के का संरक्षण करने वाली सरकार हमको नहीं चाहिए। आज जो है 10 बजे 11 बजे रात में हमारे कॉलोनी की औरतें खाना खाने के बाद एकदम निडर होके टहलती हैं, घूमती हैं। हमारे घर की महिलाएं भी खाना वाना खाने के बाद जो है 10 बजे रात को भी एकदम बिना डर भय के घूम रही हैं। तो इससे बढ़िया सरकार क्या चाहिए? पहले ऐसा नहीं था जी, पहले ऐसा नहीं था। पहले नहीं था। पहले गुंडा मवाली और तमाम जो शोधों के हमेशा डर लगा रहा था कि कब कौन आगे किस तरह के कमेंट कर देगा, कब कौन सा लड़का आके कुछ भद्दी बातें बोल देगा औरतों को। आज बेधड़क होके औरतें घूम रही हैं, एकदम निडर होके घूम रही हैं जी। मैडम, हमारे गुरुजी पुराने यहाँ के हैं, नरिया के, जिनसे आपका क्या नाम है सर? शिवशंकर सिंह। शिवशंकर सिंह। आप मुँह से डाल दीजिए। क्या नाम? आपने वोट डाल दिया सर? जी हाँ। डाल दिया। क्या उम्र है आपकी? 78 वर्ष। 78 वर्ष। तो क्या लगता है क्या मुद्दा रहेगा आपका? क्या मुद्दा था, आपने क्यों सोच के डाला होगा ना वोट? विकास का मुद्दा है, देश प्रगति करे, राष्ट्रवाद का मुद्दा है। हाँ, और जो धमकाते हैं कि अगर आ गई सरकार तो पुलिस वालों को ठीक कर देंगे, यह परिभाषा तो अभी उनकी भाषा अभी से परिलक्षित हो रही है। गर्मी उतरने वाली है कि नहीं? गर्मी उनकी उतर जाएगी। अच्छा। हाँ, इस बार क्या लगता है योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी? रिकॉर्ड तो बनेगा ही। चाचा जी, एक बात बताइए, आप बुजुर्ग आदमी, आपका इतिहास गवाह है कि एक मुख्यमंत्री दोबारा नहीं आए एक बार जाने के बाद। इस बार क्या लगता है? ये कोई परीक्षित सत्य नहीं है। हाँ, ये माना हुआ है कि नहीं होता है। चलिए ठीक है। ताज मोहम्मद जी, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, अभी आपके पास भी आएंगे। जैसे हमें पता चला कि आप अधिवक्ता है, एडवोकेट है, और आपने बहुत सारी महिलाएं जो कि 3 तलाक पीड़िता थी उनका आपने केस भी लड़ा है, तो कुछ उनके बारे में बताएंगे। महिलाओं का क्या रुझान है इस बार, मुस्लिम महिलाओं का रुझान? मैं परसों जो है बजटिया में जनसंपर्क पे था और महिलाओं ने जिस हिसाब से प्यार दिया, मोहब्बत दिया, उन्होंने कहा, खुल कर कहा कि इस बार जो है हम मोदी सरकार और योगी सरकार को वोट देंगे। यही उनकी भाषा थी, उनको पूरा विश्वास हो गया है। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह से घर की जो महिलाओं की जो मूल समस्या थी, गैस कनेक्शन, उनको जो खाना बनाना होता है, तो आज जिस हिसाब से आराम से सुविधाजनक तरीके से उनके घरों में सिलेंडर पहुंच जा रहे हैं, गैस पहुंच जा रहे हैं, महंगा भी तो है बहुत, उससे भी वो खुश है। उसके साथ ही साथ जो अगल बगल के लोगों से उनको ये पता चलता है, कुछ लोग उससे लाभान्वित भी हुई हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उनको लाभ मिला है, मकानें बनी हैं, आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है, घरों में मुस्लिम महिलाएं के आराम से बहुत ही अच्छे ढंग से सुविधाजनक तरीके से जो उनके मुद्दा उठा था राशन पहुंचे हैं। तो उससे भी तो जो महिलाओं का जो मूल जो किचन संभालती हैं, तो किचन में रहने वाली महिलाएं इस समय चाहे मुस्लिम हो चाहे किसी भी धर्म समुदाय की, वो मोदी जी के नाम पर, योगी जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रही हैं। अच्छा ताज मोहम्मद जी, एक बात बताइए, अभी बहुत अहम मुद्दा उठा था और बहुत जोरों शोरों से बढ़ा था, हिजाब का मुद्दा। तो क्या लगता है, आप मुस्लिम महिलाओं का बहुत केस लड़ते हैं, आप बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में हैं, आपको बहुत एक्सपीरियंस है, तो क्या ये प्रभाव पड़ने वाला है मुस्लिम महिलाएं, बिकॉज जिन्हें, जैसे मुझे जानने को मिला कि महिलाओं को अच्छा लगता है हिजाब पहनना, कुछ लोगों को नहीं पसंद है, तो चुनाव में कुछ प्रभाव दिखेगा इसका? देखिए, वो उनकी स्वतंत्रता का मामला है, ठीक है। अगर वो हिजाब पहनना चाहती हैं तो वो हिजाब पहने, अगर वो नहीं पहनना चाहती हैं तो उन पर जबरदस्ती भी नहीं है। हाँ, लेकिन चूंकि वो एक शैक्षणिक संस्थान का मामला है, तो जैसे हम लोग अधिवक्ता हैं तो हम कुर्ता पैजामा में जाके
वकालत नहीं करेंगे। उसके ड्रेस कोड है कि नहीं? तो अगर वो विद्यालय का जो ड्रेस कोड है, अगर वो उस ड्रेस कोड में वो जाएंगी तो ये अच्छी बात है ना भाई। हम भी इस भारत देश के हैं, तो भारत देश का संविधान और उसकी जो कानून व्यवस्थाएं हैं उसको हमें मानना चाहिए। मैं इसकी तारीफ करता हूं अगर गवर्नमेंट ने ये किया है कि आप हिजाब में नहीं जाएंगे, क्यों आप जबरदस्ती बात करते हैं, क्यों कर रहे हैं भाई? अगर वहाँ शैक्षणिक संस्थान में वो अगर है कि आप ड्रेस में आएंगे तो उनको आना चाहिए। ऑनरेबल कोर्ट ने भी यही बात कहा है, तो इसको हम लोग मानते हैं। अच्छा ताज मोहम्मद जी, आप जैसे वकील हैं, मैं उनसे आपसे बोलूंगी क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड का आप स्वागत करते हैं? नहीं, होना चाहिए, देखिए होना तो चाहिए, लेकिन जो अपने जो ड्रेस का क्या जो कहते हैं हमारा कानून संविधान से नहीं सरिया से चलता है। देखिए सरिया से हिंदुस्तान में कानून चले ना चले उससे नहीं, भारत में कानून जो है संविधान से चलेगा। यहाँ पे संविधान को माना जाएगा, जो हमारी यहाँ की मूल संविधान है, जो हमारी आत्मा है, जो हमें लोकतंत्र में जो अधिकार प्रदान करता है, हम उसको मानते हैं। चलिए आपसे बात करेंगे, बहुत जबरदस्त बोला। आपका नाम क्या है? मैं सुधीर सिंह। सुधीर सिंह जी, आप बताइए क्या लगता है आपकी सरकार बन रही है इस बार? बिल्कुल प्रचंड बहुमत से, और इस बार 300 पार ये जो नारा था वो आज फलीभूत हो रहा है। 5 चरण के चुनाव में ही भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत पार कर लिया था। ये अंतिम जो 2 चरण का चुनाव है, ये अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि हमारी डबल सेंचुरी लग गई है, जो लग रहा है बस बोनस है। अखिलेश यादव तो 400 सीट कर रहे हैं, वो तो 3 सीट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। तो पब्लिक हंस रही है, पब्लिक हंस रही है उनकी बातों पर। हाँ पब्लिक हंस रही है सर, पब्लिक तो कह रही है बेरोजगारी खत्म हो जाएगी अखिलेश यादव आएंगे। 2012 से 17 में कितनी बेरोजगारी खत्म हुई? बेरोजगारी खत्म हुई, गुंडे और माफियाओं की बेरोजगारी खत्म हुई, आपकी जमीन लूटी गई, आपका गुंडा टैक्स लिया गया, ये बेरोजगारी खत्म हुई अखिलेश यादव ने। और आएंगे तो फिर वही होगा, गुंडे माफिया आतंकवादियों का उत्तर प्रदेश में राज होगा, ये पब्लिक समझ रही है। इसलिए पब्लिक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दे रही है। लोग जो जोड़ते हैं वो जात बिरादरी पर जोड़ते हैं। एक नई जात इन 5 सालों में एक नई जात पैदा हुई है, वो है लाभार्थी। और कोई हिंदू मुस्लिम हर जात के लोग लाभ पाए हैं, तो वो लाभार्थी टूट करके वोट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। जिसने नमक खाया वो नमक हरामी नहीं करेगा। नहीं, नमक की बात ही नहीं है। हमारे उस राशन जो मिल रहा है उससे हमारे घर का खर्च चल रहा है। गरीब जो भूखों मर रहा था वो राशन से उसका घर परिवार चल रहा है, तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दा बना रही है कि चलो भूखमरी से तो बचा लिया आपने, जो लाशें बही हैं नदी में उनका क्या? ये लाशें तो दिखाई जा रही हैं। आप बताइए कि अमेरिका में क्या हुआ? देश पूरे विश्व में नंबर 1 का देश है, जहां स्वास्थ्य सेवाएं नंबर 1 पर है। हम तो बहुत पीछे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे जनसंख्या का अनुपात तो उनके मुकाबले 10% भी हम लोग यहाँ मौतें नहीं हुई हैं। तो आप देखिए कि हिंदुस्तान में कितना अच्छा मैनेजमेंट कोरोना का था और कितने लोग बचे। ये अखिलेश यादव और राहुल गांधी रहे होते तो शायद आधा हिंदुस्तान साफ हो गया होता। ठीक है, चलिए आप युवा हैं, आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिकेत श्रीवास्तव है। अनिकेत श्रीवास्तव जी, क्या लगता है आपने वोट डाल दिया आपने? नहीं, अभी वोट डालने जा रहा हूँ। वोट डालने जा रहे हैं, क्या अहम मुद्दा रहेगा आपका? युवा है। अहम मुद्दा देखिए भाजपा का मतलब, या फिर जो एक युवाओं का अहम मुद्दा होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि एजुकेशन। तो एजुकेशन के अगर देखा जाए तो मतलब योगी सरकार ने, भाजपा सरकार ने कई मेडिकल कॉलेज खुलवाए हैं, जैसे कि अभी चंदौली में मेडिकल कॉलेज खुला है और बाकी और भी कई मेडिकल कॉलेजेस खुलने वाले हैं। उसके साथ साथ और भी मुद्दे हैं, जैसे कि सिक्योरिटी है। तो यूपी गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी है, जो पुलिस की व्यवस्था है, वो इस समय सबसे अच्छी है, जो पिछली सरकार में नहीं थी। दूसरे मुद्दे हैं जैसे भ्रष्टाचार भी काफ़ी हद तक काबू पाया है भाजपा सरकार ने। तो मतलब और भी इसी तरीके से कई मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी, जैसे आपका कहना था कि बेरोजगारी हटाने के लिए, तो रोजगार के लिए भी बहुत सारे चीज़ सरकार कर रही है। जैसे नोएडा में फिल्म सिटी का इनॉग्रेशन हुआ, तो उस फिल्म सिटी के वजह से भी काफ़ी रोजगार यूपी में आएगा। और उसी तरीके से काफ़ी चीज़ें, अभी बनारस में ही अमूल की फैक्ट्री खुलने वाली है बहुत बड़ी, उससे भी बहुत से रोजगार आएंगे। तो ऐसे मिडिल स्केल MSME के जो बिजनेसेस हैं उसके तहत जो सरकार लोन दे रही है, स्किल इंडिया डेवलपमेंट, मेक इन इंडिया और काफ़ी स्कीम्स हैं योगी जी के, जिनके तहत रोजगार को, और साथ में योगी सरकार, भाजपा सरकार का कहना है कि आप किसी के लिए नौकरी करिए, रोजगार करिए, वो ठीक है, लेकिन आप एक खुद का एक मतलब कारोबार बनाइए, आप खुद एक एंटरप्रेन्योरशिप करिए। मतलब जो रोजगार से बेहतर स्वरोजगार है। स्वरोजगार, हाँ, रोजगार से बेहतर स्वरोजगार है कि अगर मतलब सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है। और बाहर से जैसे जो सामान, जैसे हम इंपोर्ट कर, बाहर से सामान जो मंगाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसको क्यों ना इंडिया में बनाया जाए, मेक इन इंडिया में, मतलब यहाँ पे क्यों, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन। आपको लगता है योगी सरकार भी और ये जो आपका बीजेपी सरकार है मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दे रही है? हाँ, मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दे रही है। हाँ, चलिए आपसे बात करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? प्रमोद यादव। प्रमोद यादव। यादव जी, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी?
सपा तो सरकार सपा की बनेगी। सरकार सपा की बनेगी। हाँ। तो क्यों सपा की बनेगी? क्योंकि आप यादव हैं इसलिए यादव भाई को समर्थन। यादव है नहीं, आप तो जातिवाद से देख रही हैं। आप जातिवाद से देख रही आपका हैं। क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा विकास का, नौकरी का रहेगा। रोजगार दे। तो आपको क्या लगता है कि रोजगार बेहतर है या स्वरोजगार बेहतर है? स्वरोजगार बेहतर है। जी। स्वरोजगार मिलना चाहिए, रोजगार लोगों को नौकरी मिलना चाहिए। तो आपको लगता है कि समाजवादी की पार्टी आएगी तो सबको स्वरोजगार देगी या रोजगार देगी? एकदम सबको रोजगार मिलेगी, सबको नौकरी मिलेगी। सब रोजगार है था। पहले रोजगार नहीं थे आप? पहले सबको आपकी नौकरी छीन ली गई बीजेपी सरकार ने। हम तो खुद का रोजगार करते घूम हैं। रहा जी। हम तो खुद का रोजगार करते हैं। इसके पहले मैडम क्या सब कलेक्टर होकर घूम रहे थे? कलेक्टर थे सब कोई योगी मोदी कि अभी बेरोजगार हो गए? कभी नहीं हुआ। पढ़े लिखे कब गए बेरोजगार अब हो गए? बताइए अब बेरोजगार हो गए। बेरोजगारी तो मैडम मैडम कहने का मतलब यह है कि लोग कह रहे हैं कि बेरोजगार हो गए। क्या ये लोग कलेक्टर थे पहले, आज बेरोजगार हो गए? हम तो खुद का रोजगार, हमारा दुकान है तो हमारा। काम करने वाले को कोई बताइए। खुद का दुकान है? हाँ? इनका खुद का दुकान है। खुद का दुकान है तो फिर बेरोजगार कैसे हैं? हाँ, जो पढ़ लिख के घूम रहे उनको नौकरी के लिए। केवल बिरादरी के नाम पर ये जो अखिलेश को जप रहे हैं, बाकी विकास के मुद्दे पर नहीं। सब फार्म अथवा किए हैं, सब रोजगारी के लिए जो फार्म भरवा। बिजनेसमैन होते हुए आप रोजगार ढूंढ रहे हैं, क्या काम करेंगे? हम रोजगार नहीं, जो स्टूडेंट है उनके लिए। यादव भाषा बोल रहे हैं, यादव भाषा बोल रहे हैं और कुछ नहीं। आप जातिवाद से देख रहे हैं, हम जातिवाद से नहीं देख रहे हैं। आप जब जो दुकानदार हैं तो कैसे बेरोजगार हैं यार? तो मैं सुरेंद्र कुमार यादव, आरजेडी जिला अध्यक्ष। जो हर हर महादेव का नारा लगाया जा रहा है, मैं भी हर हर महादेव बोलता हूँ, मैं जय भारत माता की जय बोलता हूँ, मैं भी श्री राम बोलता हूँ, राम बोलता हूँ। मैं हिंदू नहीं हूँ का ये जात का जो प्रकरण चल रहा है ये बंद होना चाहिए। जात पर वोट बीजेपी मांग रही है, जात पर सुरेंद्र कुमार यादव कहते हैं ये अखिलेश नहीं खाली हल्ला मचाने से नहीं होगा। बदल रही है सरकार, चिड़चिड़ापन हो गया, ये चिड़ गए हैं कि सरकार बदल रही है, चिल्लाओ जितना चिल्लाना हो। वो आतंकवाद के कर रहे हैं बात, तो वही भाषा है, कुल मिला के वही है। यादव लोग ही ये भाषा बोलेंगे और किसी नहीं। पुलिस जाएगी तो अपराध बढ़ जाएगा। ये सरकार है तो अपराध नहीं, क्योंकि अपराधी इनके पास हो गए हैं। जब अपराधी पास में हो जाते हैं तब ये बात आती है और कहना नहीं चाहिए, कहना नहीं चाहिए, चिल्लाने से नहीं होगा। देखिए, जहाँ विकास की बात आती है वहाँ जातिवाद नहीं हो सकता है। और भाजपा ने जो विकास कर दिया वो जात और धर्म से ऊपर की बात है और हम सभी इसका स्वागत करते हैं और आगे भी करेंगे। और नहीं, जात की नाम लिए कि नहीं लिए? जात धर्म से अभी जात की नाम आई कि नहीं आई? जात धर्म नहीं है, विकास करिए ना। अगर जात की बात नहीं करना है तो पहले धर्म करिए, और धर्म की बात करते हैं तो जात हटाइए। जात हटाने की औकात नहीं है और जात की बात करते हैं, जात पे वोट मांगते हैं। पिछड़ा विकास क्या विकास आप देख लीजिए, आज बनारस में जो विकास इतने दिनों से हुआ था, जो रुका हुआ था, आप स्वयं आप देखी होंगी चल के। बनारस में पहले ऐसी स्थिति थी, आज जो है कि रोडें, सड़कें, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं इतनी बेहतर हुई हैं। प्लस आपके यहाँ पे आप जो कह रहे हैं मैडम जी, ये मैं कहना चाहूँगा, यही रोड है, यही रोड है। पानी बहता था, अखिलेश के कार्यकाल में यह रोड पर गंदा पानी बंद हुआ। बनारस स्वीट हाउस कैंट जाके पूछ ले, इतिहास गवाह, अखबार से ले इंडिया तक था। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किए हैं। यही रोड चौड़ा हुआ, हम लोग का 20 फुट जमीन गया। अखिलेश यादव के राज में 1 रुपया नहीं दिए, कहीं इसका मिलेगा 1 रुपया नहीं मिला। कहिए तो हम पेपर आपको दिखा दे, मेरे पास रजिस्ट्री की पेपर है पूरा। वोट जाना चाहिए। अखिलेश नहीं ना, अखिलेश आपका संविधान है, संविधान की लड़ाई लड़ना चाहिए। हमारे मोदी जी में जो जा रहा है, मोदी जी जो रोड को चौड़ा करवा रहे हैं, सारे लोग को पैसा मिल रहा है, सारे लोग को पैसा मिल रहा है। आपको 4 लेन गाजीपुर से आजमगढ़, बताइए इन नरिया की जमीन गई तो एक यादव बोल रहा है, यहाँ कितने पटेल की जमीन गई, कोई सपा के लिए नहीं बोला है। जात बिरादरी वाली बात नहीं है, चीज बताऊंगा। बीजेपी में जात बिरादरी कोई नहीं, सबका विकास है। जात से ग्रसित है, जात की बात करते हैं। यहाँ जात की नहीं, समाज की बात होना चाहिए। रेल बेच गया, एयरपोर्ट बेच दिया। कहाँ मैडम बिका है, कहाँ बिका है? आप कहीं देखिए बिका कुछ बिका? क्या बिक गया? हाँ जी, क्या बिक गया? क्या बिका है? क्या बिका? कहाँ? अरे रेल बिका, रेल बिक गया? रोड बिक गया, क्यों नहीं बिक गया? सब ठेका
प्रथा हो गई, रेलवे बिक गया। आपको BHU ठिका प्रथा पर हो गया, डॉक्टर प्रोफेसर ठिके पर चले गए। और रेलवे सर ये कह रहे हैं रेलवे बिक गया, ये कह रहे हैं रेलवे बिक गया। अरे अखबार कह रहा है, आप मैडम आप खुद जानती हैं कोई चीज़ बिका नहीं है। किसी चीज़ को अगर व्यवस्थित करना और किसी को सुविधा उपलब्ध कराना, ये बिकना नहीं होता है। पहले क्या सुविधा मिलती थी और आज क्या है, ये तुलना करने की जरूरत है और अध्ययन करने की जरूरत है। ये पब्लिक को सोचने की जरूरत है, पहले क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है। अभी कह रहे हैं कुछ बिका नहीं है, अभी कुछ बिका नहीं है। आप बिकने के बाद कह रहे हैं रेल की स्थिति क्या है। जो टिकट जो है 1700 1600 तक का 2500 3000 हो गया, बिका नहीं था, क्या हुआ? जो तनख्वाह बढ़ेगा तो रेट नहीं बढ़ेगा। तनख्वाह जो आज 30,000 पाने वाला 60,000 पा रहा है, कहाँ से पा रहा है? नौकरी करने वाला केवल कलेक्टर भर्ती होगा तो देश में नौकरी रहेगी, कलेक्टर नहीं होगा तो रोजगार नहीं रहेगा। राशन खाते हैं हमारे देश का, राशन वगैरह जितना भी मिल रहा है, सारी सुविधाएं बीजेपी के जमाने में मिल रही है, सब खा रहे हैं। खाएंगे अपने देश का और खाएंगे दूसरे देश का, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही रोड जो है सीमेंट की रोड बनी थी अखिलेश के जमाने में, देखिए उखड़ गई पूरा रोड। तो इस समय जो भी वोट पड़ रहा है राष्ट्र के नाम पर पड़ रहा है, सबका साथ सबका विकास। स्थितियां ये है कि लोग बेरोजगार हो गए, कल कारखाने बंद हो गए। हाँ, आंकड़ा इन्हीं के सरकार का आंकड़ा है, हमारा नहीं है। इसी कार्यकाल का सरकार युवा से पूछेंगे बेरोजगार। मैम बीजेपी की सरकार बनेगी। मैडम ये कह रहे हैं सब बेरोजगार हो गए, रोजगार खत्म हो गई है। ये बताइए 2 साल से कोरोना है, 2 साल से कोरोना है तो रोजगार तो सबका भाई खत्म हुआ है, सबका खत्म हुआ है। बीजेपी ने तब भी राशन बांटा, सबको राशन दिया, इसीलिए राशन सबको दिया। बात बताइए, ममता बनर्जी जो बोलती थी सारे उत्तर प्रदेश वाले गुंडे हैं, उनके संरक्षण में चुनाव लड़ा जा रहा है, क्या लगता है? अब ये हमको नहीं पता है कि ममता बनर्जी सारे उत्तर प्रदेश को गुंडा कहती थी कि व्यक्ति विशेष को गुंडा कहती थी, मैं ये नहीं जानता। उन्होंने साफ साफ बोला है कि उत्तर प्रदेश वाले गुंडे हैं। नहीं मैडम, ये तो आप कह सकते, मैं नहीं कह सकता। कि आप देख लीजिए, जब बंगाल में चुनाव हुआ वहां पर इतनी घटनाएं हुई, आज उत्तर प्रदेश में 7वां चरण आखिरी चरण का चुनाव हो रहा है, एक भी छिटपुट घटनाओं को छोड़कर कोई घटना हुई है? कोई बता दें वहां पर कितने लोगों की हत्या हुई थी? तो ये ऐसे सुप्रीमो को, ऐसे महिला मुख्यमंत्री को जहां पे हिंदुओं का नरसंहार हुआ, वहां पे उनको बुलाना उत्तर प्रदेश में, जो कि उत्तर प्रदेश वालों को गुंडा कहती थी, उनको बुलाना क्या सही था? अखिलेश यादव जी का आप समर्थन करते हैं? अखिलेश यादव किसका? अखिलेश यादव को समर्थन करता हूँ। अच्छी बात है सर। अब मैं कहना चाहूंगी, अगर ममता बनर्जी को उत्तर प्रदेश जिसे गुंडा कह रही थी, आज उनको बुलाना जहां पे हिंदुओं का नरसंहार हुआ और उन्होंने तमाशा देखा और कराया, अब इस बात को आप कैसे समर्थन? बड़ी बात कह दूंगा, अगर मैं कुछ बोलता हूँ, कुछ कह दूंगा तो बहुत बड़ी बात। इस देश में गांधी जी को अपराधी कहा जा रहा है, गांधी जी को गाली दिया जा रहा है, किसका बात लेंगी आप? उसको क्यों नहीं रोक रही हैं? हमारे माननीय प्रधानमंत्री को आपने क्या नहीं बोला? हमारे माननीय प्रधानमंत्री को आपने क्या नहीं बोला? लेकिन फिर भी एक देश का प्रधानमंत्री है, उसकी हम सभी को सम्मान करने की जरूरत है और हम करेंगे। और आपके भी मुख्यमंत्री हैं, मैं भी उनका सम्मान करता हूँ, माननीय अखिलेश जी का भी मैं सम्मान करता हूँ, माननीय मुलायम सिंह का भी मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन बात जो भी हो, विचारों में भेद हो सकते, मन का भेद नहीं रखना है। मैं दुश्मनी नहीं रख सकता भाई, मैं सभी का सम्मान करता हूँ। जो अपने परिवार को नहीं संभाल पाया, देश को क्या संभालेगा? अखिलेश यादव अपने परिवार, अपने पिताजी से और वो अपने चाचा का नहीं हुए, हमारे देश को कहाँ संभाल पाएंगे? इसलिए अभी बात तो ये भी होती है कि जब योगी आदित्यनाथ के पिताजी जब गए थे तो वो भी नहीं गए थे उनको देखने, तो वो भी तो अपने पिता के सगे नहीं। तो उन्होंने तो शपथ लिया है, उन्होंने अपनी बहन समाज के लिए उन्होंने शपथ लिया है कि मैंने सब कुछ परिवार को छोड़ दिया है, देश के लिए मैं जीऊंगा, देश के लिए मरूंगा। योगी का ये नारा है, इसलिए वो परिवार को भूल गए। मोदी भी क्या बोला? मैम संत परंपरा है, संत परंपरा में ऐसा होता है कि एक बार घर त्यागने के बाद दोबारा घर नहीं जाया जाता है। हाँ, संत परंपरा में यही है। कहा तो जा रहा है, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं डबल सेंचुरी लग गई और इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसा कुछ नहीं है मैम। चलिए, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, विधानसभा से यहाँ से कांग्रेस जीत रही है, अब बनारस के पूरे सीट पे भाजपा हार रही है, ये जान लीजिए। और सुन लीजिए मेरी बात, महंगाई और बेरोजगारी, नौजवान अखिलेश यादव जी आएंगे? अखिलेश यादव
तो सरकार, सुनिए, अखिलेश जी का सरकार तो आएगी एकदम जंगर। देखिए, जो लेबर मजदूरा थे काम करने वाले, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दे करके गेहूं चावल इतना जंगर चोर कर दिया और तेल में इतनी महंगाई कर दिए कि लेबर मजदूरा मर गए। मेरी बात सुनिए, आप सुन लीजिए, ये महंगाई या बेरोजगारी, जितने बच्चे हैं, जैसे कि आपने, हम पार्टी की बात नहीं करना चाहता हूँ, दिल्ली का केजरीवाल की सरकार दे देगी, सरकारी स्कूल क्या हाल है, हॉस्पिटल का क्या हाल है, गरीब आदमी मरीज कहाँ जाएगा? विकास इसको कहते हैं। सड़क का पुल हमको खाने के लिए नहीं देंगे। हमारा यहाँ पे कौन सा हॉस्पिटल नहीं है? पूछिए इनसे, कौन सा हॉस्पिटल नहीं है? बताइए। कैंसर, ये बगल में कैंसर हॉस्पिटल खुला है, कौन नहीं है? क्या नहीं है? अरे राशन के लिए मैडम कह रहे हैं हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, हम कहीं मेडिकल कॉलेज पढ़ सकते हैं। मोदी जी देना कि हम पढ़ सकते हैं कहीं भी। ऐसे पढ़ने के लिए कहीं हमें बाहर जाकर पढ़ना पड़ता है, कहीं विदेश, कहीं ये बेरोजगारी आ गई है। मैं कहना चाहता हूँ, आपके बगल में ही है। भैया एक सेकंड, आराम से। भैया ने बोला बेरोजगारी आ गई, आप युवा हैं, बताइए। मैम बेरोजगारी, मैम सब प्रधानमंत्री बनेंगे तो सब जाएंगे कहाँ पे? इससे पहले सब प्रधानमंत्री थे या राष्ट्रीय थे, क्या कहते हैं, सीएम थे, कलेक्टर थे, आईएएस थे, पीसीएस थे, क्या थे? बोले उनको सरकारी नौकरी चाहिए, बैठे बैठे सब मिल जाए। अभी कखा का पूछ लिया, कखा की नहीं सुना पाएंगे कोई भी। जो भी आपके इसमें कलेक्टर, सपा के समय के कलेक्टर, सीएम जो बने हैं, अब उनसे पूछ लिया जाए कखा का, वो भी नहीं सुना पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, ये युवा है, ये प्रियंका नहीं है, ये आंधी है, ये दूसरा इंदिरा गांधी है। चलिए आप बताइए। ये वही प्रियंका गांधी हैं, प्रियंका वाड्रा हैं। प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री बनाए? नहीं, मुख्यमंत्री बनेगी नहीं। आंधी तूफान बना दीजिए। ठीक है, इसलिए कि आने वाले समय पे कांग्रेस ही रहेगी, भारत को चला पाएगी। ये हिंदू मुसलमान, भैया मेरी बात सुनिए, भैया सुनिए, इन्हीं लोग करते हैं, इन्हीं लोग करते हैं, इन्हीं लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम। हमारा हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। मेरा सवाल सुन लीजिए, आपने बोला प्रियंका गांधी आंधी है, सुन लीजिए भाई, प्रियंका गांधी आंधी है तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाते? नहीं, मुख्यमंत्री अभी बनने की स्थिति में नहीं है। मैं साफ सुथरा बात बोल। कितनी बड़ी होगी मुख्यमंत्री जी? अगले बार हो सकता है बन जाए, चली जाए, अगले बार बन सकता है। एक बात बताइए, अभी आपने बोला प्रियंका गांधी आंधी है, दूसरी इंदिरा गांधी है, तो इंदिरा गांधी तो इतने बड़े पोस्ट पे थी, इतने बड़े पद पे, मुख्यमंत्री नहीं बनेगी, वो आने वाले समय प्रधानमंत्री बनेगी। ताली मारो भाई। मैडम आप क्या कहना चाहते हैं? मैडम जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने में हवा निकला, जब प्रधानमंत्री बनेंगे, जो हम यहाँ खा पी रहे हैं वो भी खाने के लिए मर जाएंगे हम। राजनीति नहीं है अंकल जी। आज से बीजेपी आने से पहले सरकार, कांग्रेस ने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। 70 साल से थी, क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। आज देखिए, हर गली, हर सड़क नहीं था। बात सुनिए, पंचर, साइकिल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।